तरह के यूपीएससी के आंकड़े हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, 4.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 13,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम पार कर पाए और सिर्फ 2,500 स्टूडेंट्स ही पर्सनल इंटरव्यू राउंड में पहुंच पाए। उनमें से सिर्फ 990 स्टूडेंट्स ही ऑफिसर पद के लिए सिलेक्ट हुए। ये दो कहानियां उन 990 लोगों की मानसिकता दर्शाती हैं जो बहाने नहीं बनाते। आईएएस एम शिवगुरु प्रभाकर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने 2004 में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखा और तभी मन में संकल्प कर लिया कि मुझे अफसर बनना है। लेकिन ये सपना प्रभाकरन के लिए असंभव से भी परे था। एक तो वे पिछड़े गांव में रहते थे, दूसरे उनके पिता काम छोड़कर दिन रात शराब पीते, जिस कारण घर में पैसे की तंगी रहती। माँ और बहन दिन में खेत में काम करती और शाम को नारियल के पत्तों से टोकरियां बनाकर बाजार में बेचती, जिससे किसी तरह घर का काम चलता। प्रभाकरन स्कूल जाते और घर आकर खेत पर काम करते। आर्थिक तंगी और घर के खराब हालतों के कारण 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 4 साल खेती की और आरा मशीन ऑपरेटर के रूप में फैक्ट्री में भी काम किया। इन 4 सालों में उन्होंने अपने भाई की पढ़ाई और बहन की शादियों के लिए पैसे जुगाड़े। फिर समय मिला तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे। साल 2008 में शिवगुरु प्रभाकरन को सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए वेल्लोर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सिविल इंजीनियरिंग के दौरान प्रभाकरन ने एमटेक करने का फैसला किया। प्रभाकरन कहते हैं कि फैसला तो कर लिया, पर मेरे पास ट्यूशन फीस के पैसे नहीं थे। प्रभाकरन कहते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान मेरे दोस्त ने एक टीचर के बारे में बताया जो चेन्नई में सैटरडे संडे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते। मैं सैटरडे संडे पढ़ने चेन्नई जाता और रात बिताने की कोई जगह न होने के कारण वो 2 रातें स्टेशन पर ही सो जाता। फिर वेल्लोर आकर कॉलेज अटेंड करता और साथ में मोबाइल रिचार्ज आउटलेट पर पार्ट टाइम जॉब करता। इतने संघर्ष के बाद आखिरकार प्रभाकरन साहब का सिलेक्शन आईआईटी चेन्नई में हो गया। उन्होंने एमटेक में टॉप किया और उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। दोस्तों, ये नौजवान प्रभाकरन के जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके बाद वो संतुष्ट होकर बैठ सकते थे। लेकिन प्रभाकरन साहब कहते हैं कि मैंने अपने सपने को ऐसे ही जाने देने के लिए तैयार नहीं था। बचपन का आईएएस बनने का सपना अब भी मेरे अंदर उफन रहा था। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पूरी मेहनत के बाद भी 3 अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर से मैंने अपनी गलतियों को समझा, उन पर काम किया और चौथे अटेम्प्ट में 101 रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया।